इस सर्किट में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम यूज करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसमें दो सेंसर लगे होते हैं। एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासाउंड भेजता है, एंड दूसरा अल्ट्रासोनिक रिसीवर होता है जो अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीव करता है। ट्रांसमीटर स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे टी लिखा है, एंड रिसीवर स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे आर लिखा है। अब जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड होती क्या है। हमारे जो ईयर्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। तो जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, एंड जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये सेंसर 40,000 हर्ट्ज की अल्ट्रासाउंड यूज करता है, इसलिए हम इसको अल्ट्रासोनिक सेंसर बोलते हैं। इस सेंसर में टोटल 4 पिन है। पहली है वीसीसी जो आपको 5 वोल्ट से कनेक्ट करनी है। दूसरी है ट्रिगर पिन, इस पिन पर आप सिग्नल भेजोगे सेंसर को ऑन करने के लिए। तीसरी पिन है एको पिन, यहाँ से आपको डेटा मिलेगा। एंड लास्ट पिन है ग्राउंड पिन जिसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। अब समझते हैं कि ये सेंसर काम कैसे करता है। जब आप ट्रिगर वाली पिन को 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई करते हैं, मतलब आप ट्रिगर वाली पिन पे 5 वोल्ट भेजेंगे 10 माइक्रोसेकंड के लिए, तब अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एक 40 किलो हर्ट्ज की साउंड भेजेगा। फिर वो सामने किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आएगी जिसे ये अल्ट्रासोनिक रिसीवर रिसीव करेगा, एंड हमें एको वाली पिन से टोटल टाइम मिलेगा। ये टाइम होगा कि कितना टाइम लगा साउंड को ट्रेवल करने में ट्रांसमीटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक, एंड फिर वापस ऑब्जेक्ट से रिसीवर तक आने का। अब आपको अगर ये निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें पता है कि साउंड की कितनी होती है, जो कि है 343 मीटर पर सेकेंड। इसको हम सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो टाइम मिल रहा है वो माइक्रोसेकंड में है। तो अगर हम 343 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 0.0343 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। स्पीड हमें पहले से पता है, टाइम हमें सेंसर से मिल जाएगा माइक्रोसेकंड में, तो हमें यहाँ से इजीली डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस को आपको बाद में 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम आ रहा है उसमें दो टाइम ऐड है। पहला ट्रांसमीटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट से लेकर रिसीवर तक का। तो हमें सिर्फ ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट तक का ही चाहिए, इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम कनेक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेना है, उसे ब्रेडबोर्ड पर प्लेस करना है। सेंसर की वीसीसी पिन को आपको आर्डुइनो की 5 वोल्ट पिन से कनेक्ट करना है। सेंसर की ट्रिगर पिन को आपको आर्डुइनो के D2 पिन से कनेक्ट करना है। सेंसर की एको पिन को आपको आर्डुइनो के D3 पिन से कनेक्ट करना है। सेंसर के ग्राउंड पिन को आपको आर्डुइनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करना है। अब कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ट्रिगर पिन के लिए, फिर एको पिन के लिए भी क्रिएट करेंगे। सेटअप फंक्शन के अंदर ट्रिगर पिन को आपको सेट करना है आउटपुट, जो कि आर्डुइनो इस पिन को सेंसर को सिग्नल भेजने के लिए यूज करेगा। एको पिन को आपको सेट करना है इनपुट, जो कि आर्डुइनो इस पिन को यूज करेगा डेटा लेने के लिए। आपको सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट पे सेट करना है, ताकि हम सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू देख सकें। लूप फंक्शन के अंदर हम डिजिटल राइट फंक्शन यूज करके ट्रिगर पिन को पहले लो करेंगे, ताकि अगर कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट है पिन पर वो क्लियर हो जाए। फिर हम 2 माइक्रोसेकंड का डिले देंगे। माइक्रोसेकंड में डिले देने के लिए हम डिले माइक्रोसेकंड फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम ट्रिगर पिन को हाई करेंगे 10 माइक्रोसेकंड के लिए। इसके लिए आपको डिजिटल राइट फंक्शन यूज करना है और ट्रिगर पिन को पहले हाई करना है, एंड देन 10 माइक्रोसेकंड का डिले देना है, एंड वापस आपको उस पिन को लो कर देना है। अब सेंसर से टाइम रीड करने के लिए हम यूज करेंगे पल्स इन फंक्शन का। उसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हम टाइम को स्टोर करेंगे।
वेरिएबल को मैंने लॉन्ग टाइप इसलिए बनाया है क्योंकि लॉन्ग की रेंज बहुत ज़्यादा होती है और हमें जो टाइम मिलने वाला है उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो माइक्रो सेकेंड्स में है। पल्स इन फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको पहले पल्स इन लिखना है, आई कैपिटल होना चाहिए, फिर ब्रैकेट में आपको पिन नेम लिखना है जहाँ से आपको टाइम रीड करना है, देन हाई। यहाँ हाई का मतलब है कि हम सिर्फ हाई वाली पल्स को ही रीड करेंगे। अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस को स्टोर करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला। तो यहाँ डिस्टेंस होगा टाइम इंटू स्पीड। टाइम की जगह आपको लिखना है सेंसर टाइम वाला वेरिएबल, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में जो है 0.034 एंड लास्ट में उसको डिवाइड करना है 2 से। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने 2 से डिवाइड क्यों किया है। अब सीरियल डॉट प्रिंट यूज़ करके हम सीरियल मॉनिटर पर डिस्टेंस प्रिंट करेंगे। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको सेंसर पर क्लिक करना है, फिर इस सेंसर आपको दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट को सिमुलेट करने के लिए है। जैसे जैसे आप इस सर्कल को मूव करेंगे वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगा। सेंसर का एक फिक्स एरिया होता है जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, जो कि है 15 डिग्री का। अगर ऑब्जेक्ट इस रेंज से बाहर होता है तो सेंसर डिटेक्ट नहीं करेगा एंड अगर ऑब्जेक्ट सेंसर के एकदम पास हुआ तब भी वो उसे डिटेक्ट नहीं करेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि सेंसर पर जो वैल्यू लिखी आ रही है एंड सीरियल मॉनिटर पर जो वैल्यू मिल रही है वो दोनों सेम नहीं है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने वहां पे इंट यूज किया हुआ है। उसको चेंज करते हैं फ्लोट में। तो अब आप देख सकते हैं कि वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। इस लेक्चर में हमने कवर किया बजर एंड उसकी इंटरफेसिंग, टोन फंक्शन, बजर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना पोटेंशियोमीटर को यूज करके, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड उसकी इंटरफेसिंग एंड लास्ट में पल्स इन फंक्शन।